जियाओमी नहाने ही वाली थी कि अचानक बाथटब के पीछे से आवाज आई। उसने सोचा कि उसका प्रेमी कोई और शरारत कर रहा है। जियाओमी आगे बढ़ी और अपना चेहरा दूर खींच लिया। अप्रत्याशित रूप से उसके बट से भी बड़ा चूहा बाथटब से बाहर निकल आया। जियाओमी जल्दी से उठी और भागी। वह अपने प्रेमी के सामने रोई और कहा कि बाथरूम में एक बड़ा चूहा था और वह आकर उसे चूमना चाहता। प्रेमी को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। इस समय अन्य दोस्तों ने आवाज सुनी और आ गए और वे सुनहरे हुप्स के साथ बाथरूम में गए यह जांचने के लिए कि क्या हो रहा है। लेकिन जब वे अंदर आए तो उन्हें कुछ भी जियोमेई ने जिस बड़े चूहे को छोटा मोटा और वो उन पर हंसा। पेशाब करने की हिम्मत करके पहले वो बाथरूम में चला गया। तभी चूहा अचानक कैबिनेट से बाहर आया और उस आदमी की ओर रेंगने लगा। युवा सुंदर आदमी ने जल्दी से चूहे के सिर को उठाने के लिए सुनहरे हुप्स की छड़ी का इस्तेमाल किया। उन्होंने चूहे को 2 टुकड़ों में मार दिया, टुकड़े किए और उसे एक थैले में डाल दिया और दरवाजे पर एक तरफ फेंक दिया। उन्हें लगा कि चूहा किसी वायरस से संक्रमित हो गया है और बदल गया है। अगले दिन वे पानी में खेलने के लिए बाहर जाने वाले थे। जियाओमी ने देखा कि चूहा बैग के अंदर से गायब था। जियाओ शुआई ने कहा कि इसे कोई जंगली जानवर ले गया होगा। किसी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। केवल जियाओमी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब हर कोई पानी में खेल रहा था तो जियाओमी को पानी में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सभी की लगातार अपील के बावजूद जियाओमी को कोई लगा कोई खतरा नहीं है। वह खड़ी हुई और पानी की ओर जाने। उसका पैर पानी में जाते ही उसे अपने पैरों के पास से कुछ गुजरता हुआ महसूस हुआ। इस समय जियाओ पांग को अचानक पानी में खींच। उसके साथियों को लगा कि वह पानी के अंदर कूं फू कर रहा है और उन्होंने पानी को लाल होते देखा। उन्हें तब तक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तब तक जियाओ पांग अपने हाथ में अपना कटा पैर लेकर सामने आया। उन्होंने उसे देखा और उससे हर कोई डर गया और जल्दी से भागना शुरू किया। और वे तेजी से तैरकर पानी से बाहर निकले। अंततः वे बेड़ा पर चढ़ गए और कई चूहों ने उन्हें घेर लिया। चूहे लकड़ी के तख्तों से टकराते रहे और तख्तों को तोड़ने लगे। उन्हें जल्दी से निकलने का रास्ता खोजना पड़ा, अन्यथा वे मर जाएगा। यहाँ चतुर दावेई ने वांकाई को सीधे पानी में फेंक दिया। वांकाई पूरी ताकत से विपरीत किनारे पर तैर गया और सफलतापूर्वक चूहे को आकर्षित किया। वांकाई भी सीधे चूहे का भोजन बन गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने जियाओमी को किनारे की ओर तैराने की पूरी कोशिश कराने लगे और सौभाग्य से सुरक्षित बच गए। जियाओमी वापस भागा और मदद के लिए याओ याओलिंग को फोन करने के लिए फोन उठाया, लेकिन फोन लाइन पहले ही एक चतुर चूहे द्वारा बाधित काट दिया था। अचानक एक चूहे ने जियाओमी के पैर को काट लिया। वह जियाओमी के मुंह को चूमना चाहता था, लेकिन जियाओमी ने चूहे के सिर को कसकर पकड़ लिया। फिर उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके चूहे को अपने पीछे फेंक दिया। उसने एक चाकू उठाया और जल्दी से मेज पर चढ़ गई। चूहे ने उसका पीछा किया। ये वही चूहा था जिसे कल रात पीटा गया था। जियाओमी ने चूहे को चाकू मार दिया। चाकू से उसकी गर्दन के 2 टुकड़े कर दिए। जियाओमी जल्दी से घर के बाहर भागी और अपने दोस्तों से मिली जो बच गए थे, और चूहों ने भी घर के बाहर उनका पीछा। वे दिन से रात तक बैठे रहे। उन्होंने मेज पर चूहे को देखा। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण चूहे नहीं थे। घायल आदमी को समय पर इलाज की जरूरत थी, अन्यथा उसकी जान खतरे में पड़ जाती। इसलिए जियाओ शुआई और डेनी चूहे के आने से पहले जियाओ पांग को बचाने के लिए इधर उधर से वह और अधिक हथियार को ढूंढने जा रहा था। जब डेनी कार स्टार्ट कर रहा था, जियाओ शुआई की चीख पीछे से आई। कार में एक चूहा उस पर झपटा और एक बंदूक की गोली ने चूहे को डरा दिया। एक बूढ़े आदमी शिकारी ने उसे बचाया। वे बूढ़े आदमी की कार में चढ़ गए और वापस चले गए, लेकिन चूहे ने पहले ही केबिन से उन पर हमला कर दिया था। वे बूढ़े आदमी तक चूहे से लड़ते रहे। में वे वापस आ गए और चूहों ने जियाओमी पर हमला करना बंद कर दिया। चूहों को दरवाजे और खिड़कियों से तोड़ने से रोकने के लिए उन्होंने पहले से ही उन्हें ठीक कर दिया था। घर पर पहुंचने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं है, इसलिए वे यहाँ रात बिताने का फैसला किए। और आंखों वाली लड़की है, लकड़ी के घर में बिस्तर पर आराम कर रही थी। जियाओमी अंदर चली गई और धीरे धीरे चश्मे वाली लड़की पर चढ़ गई। उंगलियों पर अचानक काले नाखून उग आए और दांत धीरे धीरे गिरने लगे। 2 बड़े फटे दांतों के साथ मेई एक मानवीय चूहे में बदल गई है। संकट के क्षण में चश्मे वाली लड़की जल्दी से बिस्तर से बाहर निकल गई। महत्वपूर्ण क्षण में दावेई ने छड़ी के साथ चूहे को पीछे से उठाया। कमरा मजबूती से था, सुदृढ़ किया गया और यह सुरक्षित लग रहा था, लेकिन उन्हें डर था कि दोनों पक्षों को काट लिया जाएगा और संक्रमित कर दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने एक दूसरे के शरीर की जांच करना शुरू कर दिया। इस समय एक चूहे ने त्वचा को काट लिया और खुद को आग लगा ली। इस समय जियाओमी अचानक आ गई जमीन से बाहर और सीधे दावेई के सॉसेज को काट लिया। मौके पर चश्मे वाली लड़की जल्दी से कमरे से बाहर भाग गई। इस समय लकड़ी के घर में आग पहले ही फैल चुकी थी और 2 चूहों को लड़की ने शिकार बना लिया था चश्मे के साथ। डेमी की ओर से उत्परिवर्तित गोल मटोल ने शिकारी पर हमला किया। चाचा का सफाया हो गया और डेमी जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए बाहर भागी, लेकिन एक चूहे ने उसे रोक दिया। उसके पास दूसरी मंजिल पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और चली गई एक कमरे में दरवाजा बंद करने के लिए, लेकिन कमरे में पड़ोसी भी चूहों में बदल गए। डेमी के पास खिड़की तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय डेमी एक संक्षिप्त कोमा में पड़ गई। जब वह उठा तो वह चश्मे वाली लड़की को लेने के लिए लकड़ी के घर की ओर चला गया। उसने चश्मे वाली लड़की को सफलतापूर्वक उठाया और चला गया। वे लुशी की ओर चले गए, लेकिन एक गिरे हुए पेड़ से अवरुद्ध हो गए। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और आगे बढ़ गए। अचानक चश्मे वाली लड़की रुकी और डेमी ने मुड़कर पूछा, तुम चले क्यों नहीं गए? लेकिन चश्मे वाली लड़की ने उस पर बंदूक तान दी। उसने सोचा कि दामेई की चोटें चूहे के कारण हुई थी।
उसे नहीं पता था दामेई की चोटें खिड़की से बाहर निकलने के कारण हुई थीं। अचानक चश्मे वाली लड़की ने उत्परिवर्तित होकर लड़की के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। वह उसके शरीर पर कुछ और कुल्हाड़ियां डालता रहा और फिर डेमी सड़क पर अकेली चल रही थी। इस समय एक आने वाली कार आ गई, इसलिए डेमी कार की ओर हाथ हिलाती रही। इस बार वह अंततः बच गई।